शिमाली वजीरिस्तान हमले में शहीद फौजी अफसरों की नमाज जनाजा अदा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर खारजा इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला फौजी और सिविल अफसरान भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक शहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा की गई। शहदा की तदफीन उनके आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाक फौज ने ईमान, इत्तेहाद और नज़्मो ज़ब्त के नज़रियात को मुसलसल बरकरार रखा। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पेशा वराना महारत और वफादारी के आला मयारात कायम किए। कौम के बहादुर बेटों ने मादरे वतन के दिफा के लिए कुर्बानी से कभी दरेग नहीं किया। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती से खड़ी है। मलिका बुखारी को कोमा में मुब्तला बहन से मुलाकात के लिए बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त मिल गई। मलिका बुखारी का बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त के लिए मदद पर मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। मलिका बुखारी की ट्वीट पर हिना परवेज़ भट्ट ने लिखा, ऐसी है हमारी लीडर। मलिका बुखारी ने कहा, मरियम नवाज की मुदाखलत पर बावकार अंदाज में जवाब दिया है। मेरे सफ़र के जायज़ हक को सोशल मीडिया मुहिम के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दें। सैकड़ों बेगुनाह लोग अब भी नो फ्लाई लिस्ट में मौजूद हैं। विफाक को सूबे के अवाम का हक देना पड़ेगा। जानते हैं विफाक के हालात ठीक नहीं, बकाया जात किस्तों में दे दें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम को खैरात के पैसे देने से कौमें नहीं बनती। खैरात में बांटे जाने वाले 400 अरब रुपए से सैकड़ों डैम बन सकते हैं। सूबे को अपने पाँव पर खड़ा करना मेरी तरजीह है। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराने वालों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी होगी। पीर और मंगल को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 20 और 21 मार्च को कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। 22 से 25 मार्च तक ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले सुनाएंगे। MQM पाकिस्तान का 40वां यौम तासीस। KMC ग्राउंड PIB कॉलोनी में तैयारियां जारी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का रात गए जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया, केक भी काटा। तर्जुमान MQM के मुताबिक मरकजी इज्तिमा से खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआशी रोड मैप का खैर मकदम। मरियम नवाज ने मुआशी रोड मैप को तारीखी और इनकलाबी इकदाम करार दे दिया। कहती है, महंगाई में कमी और गुर्बत में तख्फीफ मुआशी रोड मैप का काबिल तहसीन हिस्सा है। मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। वज़ीर आला की हिदायत पर रमज़ान रिलीफ पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग जारी। 28,32,000 घरानों को तरसील मुकम्मल। मरियम नवाज ने कहा, रमज़ान पैकेज की तरसील में शफाफियत को हर सूरत मलहूज़े खाते रखा जाएगा। ये बताइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त जो है वो KPK में वज़ीर आला है, क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत KPK में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में उनको क्या करना चाहिए इमरान खान को? मैंने तो जो उनको समझाया था उनको मेरी समझ आई नहीं थी, और आगे भी जो मैं समझा रहा हूँ वो उनको समझ नहीं आ रही, तो वो उनकी मर्जी है। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी, मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा की बड़ी पेशगोइयां, मशवरे दे डाले। कहते हैं, अली अमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमजान के बाद वजीर आला KP के लिए परेशानियां हैं। मीडिया से बातचीत में कहा, 9 मई में मुलविस किरदारों को सजा जरूर मिलेगी। बानी PTI मौला जट की सियासत छोड़कर जमहूरी रास्ता निकालें। मौजूदा सूरत हाल में बानी PTI चांद पर हुकूमत बनाए तो बेहतर है। वक्त इंटरेस्ट में सिर्फ बात करते हैं और पाकिस्तान की आवाम को पीछे रखते हैं। आईनी चीज़ों पे हम बात नहीं कर सकते जो आइन में लिखा है। NFC अवार्ड आइन में अब लिखा है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। तो वो उन्होंने ज़रूर उसको बात बताई होगी,
उनकी जो मुझे नहीं पता कि ये कंडीशन है भी कि नहीं है। पीटीआई ने एक शख्स के लिए पाकिस्तान को पसे पुश्त डाल दिया। IMF से मुतालबात क्यों कर रहे हैं? वजीर आला सिंध ने तहरीक इंसाफ से जवाब मांग लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, IMF से NFC अवार्ड पर कटौती वाली बात नहीं सुनी। सूबों का हिस्सा बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। अफगान वजीर खारजा का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार को टेलीफोन। मीर मुत्तकिन इसहाक डार को वजीर खारजा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। अफगान वजीर खारजा का पाकिस्तान के साथ मिलकर आगे चलने के अज़्म का अयादा। दोनों वज़राए खारजा का इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत के शोबों में ताउन पर इत्तफाक। मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती, इसे मोदी और अयान अली के सिवा कोई नहीं मानता। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी 33% काबीना का मालूम नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। जेल जराये के मुताबिक मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई, जो 30 मिनट तक जारी रही। अली अमीन गंडापुर बगैर सरकारी प्रोटोकॉल के अडयाला जेल पहुंचे थे। दूसरी जानिब सिक्योरिटी थ्रेट के पेश नज़र अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी मजीद सख्त। खारदार तारों की तनसीब शुरू, इजाफी नफरी तयनात। इफ्तिखार चौधरी का बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा खारिज। इस्लामाबाद की अदालत ने 10 साल बाद साबिक चीफ जस्टिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले में मजीद कहा गया, कानूनी तौर पर तौहीन आमेज बयान के 6 माह के दौरान दावा दायर नहीं हुआ। रमजानुल मुबारक में गिरा फरोशों ने जिंदगी मुश्किल बना दी। मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर, फलों के दाम बढ़ गए। शहरी स्टॉल्स परेशान दिखाई देने लगे। प्याज की कीमत में मामूली कमी, 260 रुपए फरोख्त होने लगा। पंजाब में मटर और टमाटर की डबल सेंचुरी। अदरक और लहसुन का भाव एक हो गया, दोनों की फी किलो कीमत 600 तक आ गई। खजूर 800 से 1000 तक फरोख्त होने लगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बेटे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। फातिमा भुट्टो ने बेटे का नाम अपने वालिद के नाम पर मीर मुर्तज़ा रखा। पाकिस्तान दुनिया के गरीब तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल। IMF ने फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान का 52वां नंबर, जनूबी सूडान का 492.72 डॉलर फीकस GDP के साथ पहला नंबर। सियासी अदम इस्तेहकाम, तनाज़ात और महदूद इंफ्रास्ट्रक्चर गुर्बत की बुनियादी वजूहात। कराची के इलाके साइट एरिया में बैटरी की फैक्ट्री में आतिशज़दगी। 4 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। तर्जुमान फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आतिशज़दगी की वजह मालूम नहीं हो सकी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड HBL PSL के फाइनल में पहुंच गई। दूसरे एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेटों से शिकस्त। फाइनल मैच मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान पीर को खेला जाएगा।